ओम शांति। वर्तमान समय में हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास को मना रहे हैं। कहा जाता है हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार इस पुरुषोत्तम मास को 11 दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार और देव गणों के अनुसार शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मैल मास के नाम से जाना जाता है। तो इस मैल मास को या पुरुषोत्तम मास को अधिक मास के रूप में भी माना जाता है। ये मास 11 दिन का होता है और ये 11 दिन का जो गैप है वे हर 3 साल के बाद 11 दिन अधिक होने के कारण इसे अधिक मास के रूप में मनाया जाता है। पुरुषोत्तम मास इसे विष्णु के स्वरूप का इस सृष्टि पर नरसिंह अवतार के रूप में माना गया है, इसलिए भी विष्णु स्वरूप के रूप में इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से मैल मास, इसे मैल मास एक अशुभ रीति से माना जाता है, लेकिन जहाँ तक हम आध्यात्मिक रहस्य को अगर हम समझ पावे तो इस मैल मास अर्थात एक ऐसा मास है जिस मास में हम अधिकतर धार्मिक कार्य करते हैं। धार्मिक रीति से हम पूजा पाठ तप या शास्त्रों का अध्ययन या कहें आध्यात्मिक धार्मिक क्रियाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे तो देखा जाए तो मनुष्य अपने इस पूरे जीवन काल में अधिक से अधिक समय अपने शरीर को दे रहे हैं, शरीर की गतिविधियों को दे रहे हैं, लेकिन इस शरीर में विद्यमान जो पुरुष आत्मा है, इस पुरुष आत्मा को हम कितना समय दे पा रहे हैं? अगर सांसारिक नियमों का पालन करते हुए और गतिविधियों को अगर हम देख लें तो शारीरिक क्रियाएं या शरीर के लिए जो भी हम कमाई करते हैं, जिसे हम शरीर निर्वाह करते हैं, उसके लिए हमने कम से कम 8 से 20 घंटे का समय हमने दिया है। उसकी विश्राम की गति साथ साथ कमाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, सुख भोगने के लिए जो भी सुविधाओं की वैभवों की आवश्यकता होती है वे हम शारीरिक कर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जिस प्रकार से हमें ये स्थूल धन, स्थूल वैभव, स्थूल हर सुख सुविधा की आवश्यकता है, उसी प्रकार से 50% आवश्यकता आध्यात्मिकता की भी है। आज मनुष्य के पास क्या नहीं है? अगर 100 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जो आज हम ले रहे हैं। आज साइंस ने हमें बहुत सारी ऐसे सुख सुविधाएं दी है जो सिर्फ स्विच ऑन करने से हम प्राप्त करते हैं। तो जो सुख सुविधाएं 100 साल पहले नहीं थी, आज हमने वो पाई है, परंतु इतना कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी हमारे मन में कहीं न कहीं द्विधाएं हैं। कहीं न कहीं हमारे मन में वे अधूरापन है। सब कुछ पाने के बाद भी हम सोचते हैं हमें कुछ तो और चाहिए। वे परिपूर्णता हम महसूस नहीं करते हैं, वे संतुष्टता हम महसूस नहीं करते हैं। उसका कारण यही है,
सब कुछ होने के बाद भी हम अधूरे हैं, क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्मिकता में बटा हुआ है। जिस प्रकार से हमारी ये शरीर रूपी जो प्रकृति है वे पंच तत्व से बनी हुई है। सिर्फ हड्डी मांस का ये पिंजरा सिर्फ एक स्थूलता से नहीं, लेकिन इसमें पंच तत्व या कहे पंच महाभूतों का समावेश माना जाता है। अग्नि, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, ये पांचों ही तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं और इन पांचों तत्व की ऊर्जा प्राणमय शक्ति के आधार से प्राप्त होती है। कहा जाता है इस तत्व को भी जब प्राणमय ऊर्जा प्राप्त होती है तो इस प्राणमय ऊर्जा के द्वारा हमें जीवन शक्ति प्राप्त होती है और ये जीवन शक्ति हमें जीवन जीना सिखाती है। यह हमारी लंबी आयु के लिए ये शक्ति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसी प्रकार से जैसे प्राणमय ऊर्जा हमारे शरीर के लिए या हमारी लंबी आयु के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार से इस जीवन का संपूर्ण आनंद लेने के लिए आवश्यकता है आध्यात्मिक ऊर्जा की। और इस ऊर्जा के बिना हर मनुष्य अधूरा है, वे चाहे किसी भी फील्ड का हो। लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वो अपने कर्म में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को समाविष्ट करे, तभी वे जीवन का सही आनंद, सही उत्साह को प्राप्त कर सकते हैं। जो कहीं न कहीं हमारे मन में जो अधूरापन हम महसूस करते हैं, इस अधूरेपन को हम मिटा सकते हैं, क्योंकि इस जीवन क्रिया को, इस शरीर रूपी प्रकृति को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है वे आत्मा है। और आत्मा के निजी गुण जो है वे है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, उमंग, उत्साह। इस गुण से वे अनादि और नेचुरल स्वरूप में है। इसीलिए ही बहुत अशांत स्थान पर जब हम जाते हैं तो शांति की मांग करते हैं कि मुझे शांति चाहिए। बहुत दुख की घटनाओं से हम जब समय गुजरता है तो चाहते हैं कि कुछ सुख भी हमें प्राप्त हो। तो कहीं न कहीं हमारी आत्मा में वह सुख की अनुभूति है। उस सुख की अनुभूति के लिए आवश्यक है अपने आंतरिक पहचान की, जिस प्रकार से कहा जाता है पुरुषोत्तम मास, अर्थात इस आंतरिक चेतना को जो पुरुष के नाम से पहचाना जाता है, वो पुरुष चैतन्य शक्ति आत्मा को पहचान कर उसके आंतरिक शक्ति को अगर हमें महसूस करना है तो उसकी महसूसता के आधार से हम इस आध्यात्मिक पथ पर चल कर के ये अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है इस शरीर का अधिपति अर्थात मालिक आत्मा है और हम पुरुष आत्मा प्रकृतिपति बनकर के इस शरीर को चलाती है। जब हम इस शरीर को चलाते हैं तो इस शरीर को चलाते हुए हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है और इस ऊर्जा के प्रवाह को हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम सकारात्मक चिंतन के साथ जुड़े, आध्यात्मिक क्रियाकलापों को साथ जुड़े, या कहे उस परम शक्ति परमात्मा के साथ जुड़ने से हम इस ऊर्जा की अनुभूति करते हुए अपने पुरुष तत्व को जागृत कर सकते हैं, अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष शब्द का भावार्थ है
श्रेष्ठ आत्मा बनना। जब हम श्रेष्ठ बनते हैं तो श्रेष्ठता के साथ कई मौलिक गुण हमारे में विद्यमान हैं, उसकी जागृति हमारे में आती है और ये जागृति हमें अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता का अनुभव कराती है। आज हम वर्तमान जीवन, तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आत्मनिर्भय के बदले आत्महत्या की ओर जा रहे हैं या निराशा की ओर जा रहे हैं। इन निराशावादी जीवन को हम छोड़कर इससे मुक्ति प्राप्त करते हम अपने जीवन में उन श्रेष्ठ मूल्यों को धारण करने का एक बेस आध्यात्मिकता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम कहा है, क्योंकि यही महीना ऐसा है जिस मास में, इस महीने में हम उन आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को लाने का प्रयास करते हैं। वे चाहे भक्ति, जप, तप या आध्यात्मिक अध्ययन के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम ला सकते हैं। तो इस अधिक मास में किए गए कर्म का फल कहा जाता है दुगना होकर के हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इस मास में ये भी कहा जाता है कि इस मास को विशेष तौर पर देवताओं का आशीर्वाद है। इस देवताओं के आशीर्वाद से इन कर्मों का फल दुगना होकर प्राप्त होता है। अर्थात ये बीज बोने का एक समय है। जो कर्म का बीज यहाँ पर हम डालते हैं, उसी का प्रत्यक्ष फल हमें कई गुना, कई जन्मों में प्राप्त होता है पुण्य फल के रूप में। तो ये समय हमारे कर्म के बीज बोने का समय है। ऐसे समय में हम विशेष अपना ध्यान कर्म के ऊपर देते हैं कि हमारे से ऐसा कोई भी कर्म न हो जो बुरे कर्म में आए, या हमारा ऐसा कोई कर्म न हो जिससे किसी की बद्दुआ हमें प्राप्त हो। इसलिए कर्म के ऊपर बहुत अटेंशन दिया जाता है इस अधिक मास में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करते हैं कि हमारे कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। इन श्रेष्ठ कर्म के द्वारा हम अपने अनेक जन्मों के कर्म का बीज यहाँ पर बोते हैं। इसीलिए इस मास को एक विशेष मास के रूप में मनाया जाता है। ये 11 दिन का जो मास है, इस मास में आप देखेंगे कि घर में बहुत ही प्रसन्न वातावरण, एक आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न वातावरण बना हुआ रहता है। हर एक व्यक्ति बहुत अटेंशन के साथ चलते हैं ताकि इस आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखें। तो चलिए आज से हम संकल्प लेते हैं कि इस अधिक मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म, अपने विचार और आध्यात्मिक ऊर्जा को किस प्रकार से अपने में समा सकते हैं। तो इसी संकल्प के साथ ओम शांति।